करेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह यह संसार में आया तो उसको कोई नहीं पहचाना, जो यूहन्ना 1 में लिखाई गई कि मैंने अपने लोगों के बीच आया, मेरे लोग मुझे नहीं पहचाना। कितना तैयारी करके आया। और बड़ी दुखी से पवित्र आत्मा लिख रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच आया, मुझे उसने पहचाना नहीं। ऐसे यीशु मसीह चाहता था कि मेरे लहू देने के बाद लोग पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, और मैं ये लोग प्रचार करते समय ही मैं चला आऊंगा। परंतु दुख की बात है कि लोगों ने यीशु की लहू को बहुमूल्य नहीं समझा। लोगों ने परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य नहीं समझा। लोगों ने परमेश्वर को शरीर से संतुष्ट करने की कोशिश की। लोगों ने ये सोचा, कलीसिया ये सोचा कि हम जैसे चलाएंगे पवित्र आत्मा ऐसा चलेंगे, हम जैसे चलाएंगे परमेश्वर ऐसा ही चलेंगे, हम जो वचन बोएंगे वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा। और उस दिन से परमेश्वर ने क्या किया? पासवान लोगों को गरीबी में जाने दिया। याजक लोग गरीब हो गए। याजक सबसे धनी याजक थे, लेकिन वो गरीब हो गए। उसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पूछा नहीं, बोल के वचन में लिखा है। क्या प्रचार करना है, क्या अपने लोगों को देना है, क्या इन लोगों की जरूरत है। मुझे एक बड़ी कलीसिया 2019 में फोन किया था, और जब भी मुझे कोई मीटिंग के लिए लोग बुलाते हैं, मुझे कहते हैं कि आप एक वचन दो, टॉपिक। मैं कहता हूं आपकी कलीसिया है, आपको प्रभु ने अध्यक्ष नियुक्त किया है, आप देखो कि आपको जरूरत क्या है, हमें बोलो, हम आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और जो वचन देगा वो देंगे। आप टॉपिक नियुक्त करो, क्योंकि आपकी कलीसिया की जरूरत आप जानते हो। मैं एक बना बनाया टॉपिक लेके क्यों आपकी कलीसिया में प्रचार करूं? क्यों करूं? मैंने कई कलीसिया को इस प्रकार से कहा है कि आप टॉपिक बनाओ, आपको टॉपिक देना है, क्योंकि आपकी कलीसिया की जरूरत आप जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह आना चाहता था, लेकिन दुख की बात है कि लोगों ने अपने शरीर के अभिलाषा से यीशु मसीह की लहू को साधारण माना, महत्व नहीं दिया। इब्रानी उसका 9वीं अध्याय को अगर आप जाएंगे, 29वां पद को पढ़ेंगे। 10वीं अध्याय 29वां पद, इब्रानी 10वीं अध्याय 29वां पद को हम पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 10वीं अध्याय उसका 29वां पद को हम पढ़ेंगे। तो सोच लो कि वो कितनी भयानक दंड की योग्य का ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रोन दिया और वाचा के लहू को साधारण जाना, वाचा की लहू को अपवित्र जाना, वाचा की लहू को छोटा समझा, जिससे वो पवित्र की गई थी, और पवित्र आत्मा को तुच्छ जाना, वो कितना बड़ा दंड नहीं पाएगा। आज की डेट में कलीसिया का परिस्थिति क्या है? अगर मैं ठीक हूं तो कलीसिया जाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जाऊंगा प्रार्थना करने के लिए। आत्मा के प्यास से लोग नहीं है। आपको मालूम है ना, एक बूढ़ी औरत था जिसको कुब्जा आत्मा लगा था, जो कुब्जा था, चल नहीं पा रहा था, जिसका कमर बैंड हो गया था, लेकिन प्रभु के धन्यवाद हो वो आत्मा में चलने वाली थी, शैतान की जकड़ में थी, फिर भी वो कलीसिया के अंदर थी। आज के डेट में हमारी शारीरिक दशा में हम हॉस्पिटल तो जा सकते हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ पाते, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि यीशु चंगा देगा। मैं आपको बताऊं, ये कोरोना महामारी भी यीशु ठीक कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोगों ने चंगाई को बिजनेस बना दिया, इसलिए प्रभु आज ठीक नहीं कर रहा है। हर लोग अपनी व्यवसाय, हर लोग अपने शरीर को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
यीशु ने जो कोड़े खाए वो हमारे हर बीमारी के लिए खाए। जितने भी मनुष्य के ऊपर बीमार आएगा वो सब यीशु के नाम से चंगे हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में लोगों ने चंगाई को, प्रभु की सामर्थ को बिजनेस में बदल दिया। बिजनेस। किसे लेने आएगा खुदा? यीशु क्यों आएगा? उसने अपने लहू दिया, कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक का फाटक प्रबल नहीं होगा। आज ऐसा एक कलीसिया दिखा दो जहां पे नरक के फाटक नहीं खोला है, जहां पे चुगली नहीं है, जहां पे अशांति नहीं है, जहां पे झगड़ा नहीं है, जहां पे बड़ा छोटा नहीं है, जहां पे गलत चिंता नहीं है, जहां पे ऊंच नीच नहीं है, जहां पे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, जहां पे लोग एक दूसरे को परमेश्वर की भक्ति सिखाते हैं, जहां पे लोग एक दूसरे को बड़ा कहते हैं, जहां पे लोग परमेश्वर की केवल परमेश्वर की महिमा करते हैं, जहां पे केवल परमेश्वर अपनी महिमा को पाता है। ऐसा ही कलीसिया दिखा दो जहां पे नरक का फाटक नहीं खुला। किसे लेने आएगा? बस कहां पे इस्राएल में एक झगड़ा हुआ, लिख दो। महामारी आया, लिख दो। यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है। ये तो कई साल से पहले प्रभु कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पर वो धीरज रख रहा है क्योंकि लोग विनाश हो रहे हैं। वो धीरज रखता है, वो तो कब का आ जाता, उसको धीरज रखना पड़ रहा है क्योंकि लोग विनाश हो रहे हैं। किसको लेने आएगा? कौन कलीसिया कहेगा कि मैं सच्चाई और आराधना में करने वाला परमेश्वर की कलीसिया हूं? कौन कलीसिया कहेगा कि मैं यीशु के लहू से खरीदा हुआ पवित्र अपने आप पर रखा हुआ कलीसिया हूं? कौन कलीसिया कहेगा कि हमारे अंदर, हमारे बीच में नरक की फाटक नहीं है? कौन कलीसिया कहेगा कि मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, अपनी धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा बचा कर रखा हूं? ऐसे कलीसिया के लिए वो आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कोई डेट वार नहीं दिया, क्योंकि लोगों को पता चलता डेट वार तो उसी दिन जाकर पवित्र हो जाते हैं। अरे वो चोर ने तो ऐसा किया या आखिरी समय में मन परिवर्तन किया, हम भी ऐसा करेंगे सोचते। इसलिए यीशु मसीह ने डेट वार नहीं दिया, उसने एक ही हिंस दिया। दूसरा आगमन का उसने एक हिंस दिया। क्या दिया? एक ही चिन्ह दिया। क्या चिन्ह दिया? कि दूसरा आगमन जो चाहते हो, जो दूसरा आगमन की अपेक्षा में हो, तुम चाहो तो तुम ही दूसरा आगमन करवा सकते हो। कलीसिया जिस दिन चाहेगा उस दिन यीशु का दूसरा आगमन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन कलीसिया चाहेगा, जिस दिन कलीसिया शरीर को छोड़ के आत्मा के बारे में सोचेगा, जिस दिन कलीसिया शारीरिक अभिलाषा को छोड़ के आत्मा की अभिलाषा को पूरा करेगा, जिस दिन कलीसिया आत्मा में आराधना, स्तुति, परमेश्वर की तारीफ करेगा, वो दिन वो क्या करेगा? मध्य आकाश पे आएगा, स्वर्ग के द्वार पे आएगा और उन्हें उठा ले जाएगा जो वाकई में तैयार रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने डेट वार नहीं दिया, बस एक ही हिंस दिया। क्या हिंस दिया? पढ़े दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 14 पद में वही बात लिखा हुआ है। सॉरी 12 पद जी। परमेश्वर की उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से की जानी चाहिए ताकि वो जल्द आए? कैसा यत्न करना चाहिए कि वो जल्द आए? परमेश्वर के दिन यानी कि परमेश्वर के पुत्र जैसे जल्द आए तो कैसे यत्न करना चाहिए? जिसके कारण आग से आकाश पिघल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी ओडिया में पढ़ ले जल्दी। सेही दिनर आगमनर अपेक्षा करी ताहा जेपरि शीघ्र आसिब, शीघ्र वो जैसे जल्द आए, शीघ्र आए। एथिपाई तुममानंकर कि प्रकार सदाचारी और धर्मपरायण हेबा आवश्यक। जब तक कलीसिया सदाचारी और धर्मपरायण हेब नाई जीसु ख्रीष्ट आसिबे नहीं। जेते दिन पर्यंत मंडली ख्रीष्टंकर रक्त जहा द्वारा पवित्र रही नीचे भाविबो,
जेते दिन पर्यंत जीशु पाद तले दौड़ब, जेते दिन पर्यंत पवित्र आत्मा को अवमानना करिब, जीशु ख्रीष्ट आसीबे ना, एमती का विनाश हो जिबा। तुम सोचते रहोगे प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, ये संकेत है, वो संकेत है, वो संकेत है। यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आने वाला था। जो 2000 साल के पहले, क्या बोलते हैं, सॉरी, जो 2000 साल में यीशु मसीह आया ना, 2020 साल पहले, 21 साल पहले, उसके बाद अपने चेलों को प्रचार करने के समय आने वाला था। इसलिए पौलुस विश्वास से कहता है कि हम सब मरेंगे नहीं, कुछ लोग देखेंगे उसको आते हुए। जो मत्ती उसका 10 अध्याय में हमने पढ़ा अभी कि तुम इस्राएल खत्म किए ना होंगे और मैं आ जाएगा। उसका इच्छा था आने का, उसका इच्छा था, परंतु हमेशा परमेश्वर के साथ धोखा हो रहा है। हमेशा पहला लूसीफर ने धोखा दिया, फिर आदम ने धोखा दिया, फिर व्यवस्था पाके इस्राएल लोगों ने धोखा दिया, और आज के डेट में कलीसिया उसे धोखा दे रहा है। आज की डेट में परमेश्वर को धोखा देने वाला कलीसिया है। लोग अपनी शरीर की अभिलाषा मिटाने के लिए कलीसियाओं में आ रहे हैं। लोग अपनी शरीर की अभिलाषा मिटाने के लिए कलीसियाओं में आ रहे हैं। लोग अपनी शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए कलीसिया में मेंबरशिप ले रहे हैं। लोग अपनी शरीर की अभिलाषा मिटाने के लिए चर्च के विश्वासी कहलाते हैं। और आज के डेट में कैसा है आपको बता दूं, अगर कोई चर्च का बदनाम हो रहा है ना, और वहां का अगर कलीसिया का मेंबर है ना, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम उस कलीसिया का नहीं है, हमारा कलीसिया में ऐसा होता है यार, छोड़ो यार। और अगर उस कलीसिया का थोड़ा महिमा होता है ना, मैं फलाने कलीसिया का मेंबर हूं। पतरस की आत्मा, जैसे पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहा था और पकड़ लिया गया, तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं कसम खाता हूं मैं उसके साथ नहीं था, क्योंकि यीशु पकड़ाया गया है। अपने चेलों में से श्रेष्ठ चेला दिखाने वाला व्यक्ति जिस दिन पकड़ाया गया यीशु मसीह, उस दिन बोलता है, क्या बोलता है कि मैं उसके साथ नहीं था। ऐसा ही आज की कलीसिया के विश्वासी हैं। अगर कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ लंदफंद हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ जाए, तो दूसरों के सामने अपने आप को बचाओ, मैं जाता हूं लेकिन विश्वासी नहीं हूं। खुद को पता नहीं है विश्वासी है कि नहीं। मैं जाता हूं, कभी कभी मौका मिलने से जाता हूं, लेकिन मैं वो कलीसिया का विश्वासी नहीं। लेकिन महिमा आ जाए, उस कलीसिया में ऐसा काम हो रहा है, अरे मैं उस कलीसिया का विश्वासी हूं, मालूम है वो पास्टर मेरे को बिना पूछे कुछ नहीं करता है, वो पास्टर के साथ मैं हर जगह जाता हूं। महिमा पाने के लिए इंसान कितने नीचे तक गिर सकता है। आज की डेट में कोई अगर यीशु मसीह को धोखा दिया है, वो है कलीसिया। उसने एक जगह बनाया कलीसिया, जहाँ पे नरक के द्वार नहीं खुलेंगे, लेकिन इंसानों ने, शरीर की अभिलाषा के लोगों ने आके वहां पे नरक का द्वार को खोल दी। मेरे प्रिय, किसे लेने आएगा और क्यों आएगा? वो तो कहता है कि यदि तुम चाहते हो वो दिन जल्द आए कि मनुष्य को पुत्र आए, तो तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? होली, पवित्र और धार्मिक बनना पड़ेगा। आज हम अपने आप को कलीसिया में देखें कि हम धार्मिक बने हैं क्या? हम अपने आप को देखें कलीसिया कि हम पवित्र बने हैं क्या? जिस पवित्रता की कलीसिया होता है, उस पवित्रता में हम ठहरे हैं क्या? ये बात अपने आप में जांचना बड़ी बात है मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा को तुच्छ ना